स्वागत है स्टूडेंट, हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्विज अभ्यास क्लास 6 की, जो कि तीनों विषय इसमें हम आज बताने जा रहे हैं। आपको तीनों विषय की क्विज करवाने जा रहे हैं, यानी कि मैथ्स की यानी गणित की और अंग्रेजी की और हिंदी की। तीनों क्विज को आप एक साथ देख सकते हैं इसमें। इससे पहले हम आपको क्विज बताएं, प्रश्न उत्तर बताएं, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इस क्विज को कर सकें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मैथ्स की क्विज, जो कि सप्ताह 49 यानी 49 की और 11 जून को दी गई है। तो देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ एक चित्र दिया हुआ है। दी गई आकृति का कौन सा भाग गुलाबी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा, 1/2 भाग। प्रश्न नंबर 2 है, फिर से एक चित्र दिए हुए हैं, 1 2 3 3 चित्र दिए हुए हैं। दिए गए चित्र में से कौन सी आकृति एक पूर्ण के चौथाई को व्यक्त करती है? एक पूर्ण के चौथाई को व्यक्त करती है। ऑप्शन ये जो दूसरा चित्र है ये वाला, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा, 2, चित्र नंबर 2। अगला प्रश्न है, फिर से यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। दिया गया पिज्जा 3 बराबर भागों में बांटा गया है। दिए गए पिज्जे का प्रत्येक भाग किस भिन्न को व्यक्त करता है? तो यहाँ 3 भागों में बांटा है, तो 1/3 यहाँ सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, फिर से हम चित्र देख रहे हैं, 1 2 3। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आकृति भिन्न 3/4 को व्यक्त करती है? तो यहाँ पर पहली आकृति 3/4 को व्यक्त करती है ये, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। यहाँ कुछ गुब्बारे रंग बिरंगे दिखाए हुए हैं। मधु के पास 8 गुब्बारे हैं। मोहन ने उससे 2 गुब्बारे ले लिए। मोहन के कुल गुब्बारों का कितना हिस्सा मधु से लिया? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1/4। फिर से यहाँ चित्र दिए हुए हैं, 1 2 3 और 4। निम्न में से कौन सी आकृति एक पूर्ण के आधे को व्यक्त करती है? तो यहाँ पूर्ण के आधे को नंबर 4 वाली आकृति, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही उत्तर होगा। फिर से एक चित्र दिया हुआ है। दी गई आकृति के भिन्न निरूपण में अंश के रूप में कितना होगा? 5। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। फिर से यहाँ 4 चित्र दिए हुए हैं, 1 2 3 4 देख सकते हैं। और प्रश्न है, किस आकृति के छायांकित भाग के भिन्न निरूपण में अंश में 2 नहीं होगा? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फिर से एक चित्र है। दी गई आकृति का कौन सा भाग नीले रंग का है? नीले रंग के हम देख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ 2/8, 8 में से 2 भाग यहाँ नीले रंग के हैं। अगला प्रश्न है, उस भिन्न की पहचान कीजिए जिसका हर 5 है। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में जिसका हर 5 है, 2/5 हर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रोहन अपने कमरे को पेंट करना चाहता है। वह दीवार को 4 भागों में बांटता है। कौन सा भिन्न दीवार के प्रत्येक भाग को व्यक्त करता है? तो यहाँ 1/4 ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न, फिर से एक चित्र है। चित्र को हम देख पा रहे हैं। दिए गए वृत्त का किस भाग का रंग पीला नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा, 5/8। अगली यह क्विज अभ्यास आपकी कंप्लीट होती है। अगली क्विज अभ्यास है इंग्लिश की, जो कि पहला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ही? तो यहाँ पर अपोजिट ही का सी, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, आइडेंटिफाई द अपोजिट जेंडर ऑफ डॉग एंड कॉक। तो यहाँ पर डॉग का बिच और कॉक का हैन, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। व्हाट विल बी अपोजिट जेंडर ऑफ पोएट एंड प्रिंस? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा, पोएटेस एंड प्रिंसेज। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द अपोजिट जेंडर ऑफ द हाउंड्स यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। द मिल्कमैन इज एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा, मिल्कमेड एंड वुमेन। आइडेंटिफाई द फेमिनाइन
जेंडर ऑफ हीरो, तो यहाँ हीरोइन ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। चूज द करेक्ट फेमिनिन जेंडर ऑफ मॉन्क, यहाँ पर इसका नन यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मस्कुलाइन जेंडर हिज, खाली जगह दे रखी है, इज ए काइंड हार्टेड, खाली जगह। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही उत्तर है, मास्टर एंड मैन। हिज मास्टर इज ए काइंड हार्टेड मैन। अगला प्रश्न है चूज द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो यहाँ हॉर्स का जेंडर जो है मेयर, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। इफ द फेमिनिन जेंडर ऑफ लैंड लॉर्ड इज लैंड लेडी, व्हाट विल बी द फेमिनिन जेंडर ऑफ मैन सर्वेंट, तो यहाँ मैन सर्वेंट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है यहाँ मेड सर्वेंट। अगला प्रश्न है चूज द मस्कुलिन जेंडर ऑफ गर्ल एंड स्पाइंस्टर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा बॉय एंड बैचलर। चूज द अपोजिट जेंडर ऑफ बुल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो यहाँ बुल का काऊ, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ नाउन्स यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, द ब्राइड इज द डॉटर ऑफ एन ऑर्डिनरी वुमेन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। इस तरह से ये आपका क्विज अभ्यास इंग्लिश का भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं हिंदी का क्विज अभ्यास। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। यहाँ दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1, आधा च और छ, यानी छ से कौन सा स्वच्छ में जैसे आता है कौन सा संयुक्त शब्द बनेगा, तो यहाँ स्वच्छ ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर आधा च और छ लिखा हुआ है, इसमें यह संयुक्त शब्द बनेगा। दूसरा प्रश्न है इनमें से कौन सा संयुक्त अक्षर का उदाहरण है, तो संयुक्त अक्षर का उदाहरण है यहाँ अक्षर, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 है इनमें से कौन सा संयुक्त अक्षर से बना शब्द नहीं है, तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है कमल। अगला प्रश्न है संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अगला प्रश्न है संयुक्त अक्षर छ से किससे मिलकर बना है, तो यहाँ देखते हैं हम ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं त्रिशूल में किस संयुक्त अक्षर का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है त्र। अगला प्रश्न है श्रमिक में कौन सा संयुक्त अक्षर का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वह बहुत परिश्रमी है, वाक्य में संयुक्त अक्षर से बना शब्द कौन सा है, तो यहाँ परिश्रमी ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है रोहित को चित्र बनाना बहुत पसंद है, वाक्य में संयुक्त अक्षर से बना शब्द कौन सा है, तो यहाँ चित्र ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विद्या शब्द कौन से संयुक्त अक्षर से बना है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है आधा द और य से। फिर है इनमें से कौन सा संयुक्त अक्षर से बना शब्द नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है आशा। अगला चित्र दिया हुआ है यहाँ और प्रश्न है चित्र को पहचान कर सही संयुक्त शब्द चुनिए, तो यहाँ त्रिशूल का चित्र है, इनमें से ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि चित्र त्रिशूल का है। इस तरह से आज का आपका ये कक्षा 6 का क्विज अभ्यास तीनों विषय का यानी कि मैथ्स का, इंग्लिश का और हिंदी का कंप्लीट होता है। इसी तरह के क्विज अभ्यास देखने के लिए बच्चों जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।